कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया बदलकर रख सकते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बन जाती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे? वो तो जीते जी ही मर जाते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ तो डर से डर जाते हैं और कुछ इसे अपनी आदत बना लेते हैं। नाकामयाब इंसान डर के कारण पीछे हो जाता है और कामयाब इंसान डर को अपनी ताकत बना लेता है। एक छात्र अपनी परीक्षा को लेकर डरा हुआ रहता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खोने से डरता है। एक व्यापारी अपने व्यापार में नुकसान होने से डरा रहता है। किसी को लक्ष्य प्राप्त ना होने का डर रहता है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ रहता है कि कहीं उसका भविष्य बर्बाद हो गया, उसका भविष्य कैसा होगा, तो किसी को बात करने से डर लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि यह जो तुम्हारा डर है, यही तुम्हारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वही डर है जिसकी वजह से तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, जब तक डर तुम्हारी जिंदगी में रहेगा तब तक तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर उसको डराता है जो कायर होता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि डर को आपसे डरना पड़े। इंसान पहले सांस से लेकर अपने आखिरी सांस तक डरता ही रहता है। यह डर वही है जो आपका रिजल्ट खराब कर देता है। यह डर वही है जो आपका आत्मविश्वास खत्म कर रहा है। यह डर वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह डर वही है जो आपको किसी से बात करने से रोक रहा है। आज इस वीडियो में हम डर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके भीतर जितने भी प्रकार के डर हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वह सभी डर खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। कमेंट में नमोः बुद्धाय अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी तक शेयर जरूर करना। एक शिष्य अपने गुरु के आदेश पर जंगल में फल लेने के लिए निकल गया, लेकिन उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई शेर ना आ जाए। इसी डर के कारण वह जंगल से बिना फल लिए आश्रम वापस आ जाता है। जब वह आश्रम आया तब गुरु ने उससे पूछा कि शिष्य फल कहाँ है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे फल नहीं मिला। तब गुरु ने शिष्य की स्थिति का अंदाजा लगा लिया कि यह भय से वापस आया है। तब गुरु उस शिष्य को पास के गांव में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। वह शिष्य पास के गांव में गया, लेकिन उसे वहां भी डर सताने लगा कि अगर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं क्या करूंगा? अगर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं तो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, मुझे अपना अपमान नहीं करवाना है। इससे अच्छा होगा कि मैं बिना भिक्षा लिए ही वापस लौट जाऊं। और यही सोचकर वह आश्रम वापस आ जाता है। जब गुरु ने शिष्य को खाली हाथ देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, और तब उन्होंने शिष्य से पूछा कि तुम फिर खाली हाथ आ गए? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, किसी ने मुझे भिक्षा ही नहीं दी। तब गुरु ने थोड़े क्रोधित स्वर में कहा कि आखिर तुम कुछ लाते क्यों नहीं? फल लेने भेजो तो खाली हाथ आ जाते हो, भिक्षा लेने भेजो तो भी खाली हाथ आ जाते हो, कि किसी ने भिक्षा नहीं दी। गुरु की कड़क आवाज को सुन शिष्य डर जाता है, और तब वह गुरु से कहता है कि गुरुदेव, जंगल में मुझे जंगली जानवरों का भय सताता है, और जब मैं भिक्षा लेने जाता हूं तो वहां मुझे अपमानित होने का डर सता रहा होता है। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं ला पाता। शिष्य की बात सुन गुरु कहते हैं कि बेटा, मेरी बात ध्यान से समझो। डर उसी को सताता है जो कायर होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि डर तुमसे डर कर भागने लगे। तुम्हें पता है कि डर कब पैदा होता है? जब हम अपने मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे यह मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, उसने मेरा मजाक बना दिया, तो अगर मैं असफल हो गया, तो अगर मेरा व्यापार नष्ट हो गया, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की नकारात्मक अवधारणाएं तुम्हारे अंदर डर को पैदा करती हैं। जबकि हकीकत में देखा जाए तो डर होता ही नहीं। गुरु की बात सुन शिष्य उनसे कहता है कि लेकिन गुरुदेव, मुझे तो बहुत डर लगता है और मैं अपने इसी डर के कारण कुछ कर भी नहीं पाता हूं।
कृपा करके आप मुझे इस डर से निकालने का कोई उपाय बताइए। इसके बाद गुरु उससे कहते हैं कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले डर को समझना होगा। दरअसल डर दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। मनुष्य अपने मानसिक डर के कारण पीछे रह जाता है। जैसे तुम जंगल में फल लाने के लिए जाते हो तो तुम्हें यह डर लगता है कि कहीं शेर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना जाए, जबकि अभी तक तुम्हारे सामने जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं आया, तुम्हें उसकी दहाड़ तक सुनने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी तुम डरे हुए हो। वह डर तुम्हारे मन के अंदर है, जबकि वर्तमान में शेर तुम्हारे सामने आया ही नहीं है। बस उसका ख्याल आने से ही तुम्हारे मन में एक दर्पण आ गया। अब तुम हर समय डरते रहोगे, हर समय तुम यही सोचोगे कि कहीं शेर ना आ जाए, जबकि शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी वजह से वह कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाता है और इसी वजह से वो असफल हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं वो समय से पहले ही वृद्ध नजर ना आने लगे, कोई उनके साथ धोखा ना कर दे, लेकिन इन सभी घटनाओं पर उनका जोर नहीं होता है। ये सब उनके हाथ में नहीं होती है। अगर दुर्घटना होनी है तो वो होगी, अगर बीमारी होनी है तो वो होकर रहेगी। इसलिए इस प्रकार का डर व्यर्थ है। आप डरने की जगह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अच्छा भोजन खाएं, व्यायाम करें। इससे ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम समय से पहले वृद्ध नजर आओगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है तो यह फिर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है। जो घटनाएं आपके हाथ में नहीं है, उससे भी इंसान परेशान रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर है जो उसके पतन का कारण बनता है। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही तो फूलों की रक्षा करते हैं। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति अपने डर को ताकत बना लेता है, वहीं अज्ञानी मनुष्य अपने डर को कमजोरी बना लेता है। एक ज्ञानी मनुष्य फेंके गए पत्थरों से भी महल खड़ा कर देता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन्हीं पत्थरों को दूसरों पर फेंकता है। भविष्य में आगे चलकर क्या होगा, इस पर हमारा जोड़ नहीं होता है, लेकिन अक्सर मनुष्य अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और डर डर के जीते हैं। फिर गुरु इससे कहते हैं कि बेटा, मानसिक डर पर काबू पाने के लिए अपने विचारों पर ध्यान दो। जब तुम अपने विचारों पर ध्यान दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर विचार तो काल्पनिक है। इसलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी तो काल्पनिक ही होगा। ज्यादा सोने वाले लोग फालतू बातों के बारे में सोचते रहते हैं और वह बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ ही साथ उसके परिजनों को भी परेशान करते हैं। इसलिए मन में उठने वाले विचारों में जो काम के विचार है उन्हें अपनाओ और जो फालतू के विचार है उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम फालतू के विचारों को पकड़कर बैठोगे तो वो तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न करेंगे। इसके बाद तुम्हें दूसरा काम यह करना है कि तुम्हें डर का पूर्ण रूप से सामना करना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम शेर के सामने खड़े हो जाओ, बल्कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम उससे बचो, क्योंकि फल लेने के लिए जंगल में जाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए तुम आश्रम में बैठे नहीं रह सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जितने भी डर होते हैं, जैसे परीक्षा का डर, लक्ष्य पाने का डर, अपनों का झूठ बोलने का डर, अपनों को खो देने का डर, सच के पता लग जाने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर, व्यवसाय के नष्ट हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ उन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे वो डर जो है वो जीवन से दूर होते चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। ऐसे में वो जितना लोगों से बात करेंगे उनका डर उतना ही खत्म होता जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें नदी पार करके उस पार जाना है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम नदी पार नहीं करोगे, अपने डर के कारण बैठे रहोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम जीवन में
कभी भी उस नदी को पार नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें उसका सामना करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाकर नदी में छलांग लगा दो। तुम पहले थोड़े पानी में उतारो और फिर थोड़ा आगे बढ़ो, अपने हाथ चलाओ और फिर धीरे धीरे तैरना सीखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम नदी की गहराई को देखकर डर जाओगे तो तुम कभी भी नदी को पार नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम उस नदी की गहराई में उतर जाओगे तो फिर तुम्हारा जो डर है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जिन्हें देखकर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। हम उनका सामना नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, उनसे निकालने का प्रयास करते हैं, तो हमारा डर खत्म हो जाता है और हम उस स्थिति पर विजय पा लेते हैं। तुम्हें पता है, एक बाज जो कभी भी तूफान को देखकर डरता नहीं है, बल्कि तूफान आने पर वो और भी तेजी से उड़ता है और उड़ते उड़ते आसमान को छू लेता है। इसी प्रकार अगर तुम भी परिस्थितियों का सामना करोगे तो तुम भी अपनी मंजिल को छू पाओगे। इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, किसी को रिश्ते बनाने में डर लगता है, लेकिन दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। परेशानी या फिर विपदा के समय लोगों को कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उसके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुश्किल से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेगा? नहीं ना, क्योंकि चीज कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकती है। तुम चाहे कितने भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन मुसीबत के समीप तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र और अच्छा रिश्ता बनाने में परेशानी आई है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने अपने गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितने खुला दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतना ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जाने बिना ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि वह इंसान ऐसा है, वह इंसान वैसा है, इसलिए पहले उनके में बारे जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। एक बात ध्यान रखो, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे। तुम उससे खुला दिमाग से बात करोगे, तभी तो सामने वाला अपने दिल की बात करने की हिम्मत करेगा। याद रखना, ठंडा स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। अगर कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है और तुम्हें यह डर लगता है कि कहीं तुम उसे खो न दो, तब तुम्हें एक बात याद रखनी है कि रिश्ता वैसा ही है जैसे ठंडी रातों में आग के पास बैठना है। जैसे तुम आग से थोड़ा दूर जाकर के बैठोगे तो तुम्हें गर्माहट का एहसास ही नहीं होगा, और अगर तुम उसके ज्यादा करीब जाओगे तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। ठीक ऐसे ही जब किसी रिश्ते में ज्यादा करीबियां बढ़ने लगती है तो रिश्ते अक्सर बोरियत होने लगते हैं। इसलिए तुम अपने रिश्तों में संतुलन बना के रखो। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती हो, लेकिन इतनी करीबी मत लो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में थोड़ी दूरियां होना जरूरी है, जिससे तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एक मजबूत रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। कई बार लोगों को इस बात का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए तुम मेरी इस बात का ध्यान रखो और इन्हें अपने जीवन में गांठ बंध लो, क्योंकि यह बातें तुम्हें जीवन में हमेशा खुश रखना सिखाएगी। तो सबसे पहली बात तो यह कि लोग तुम्हारे ऊपर उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहनना था और क्या खाया था? नहीं ना? जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं है, तो उन्हें तुम्हारे बारे में बातें कैसे याद हो सकती है? और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं रहता है, तो फिर चिंता करने से क्या फायदा है? लोग क्या कहेंगे? असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना हमें लगता है। दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे यह जरूरी नहीं है। क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं ना? तो फिर तुम दूसरों से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि तुम्हें सब पसंद करेंगे? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई पसंद भी नहीं करता है तो भी अच्छी बात है। पसंद
या नापसंद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों का जीवन में स्वीकार करना सीखो। ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जब सबको खुश करना संभव नहीं है तो हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, डर को स्वीकारना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर तो लगता है, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हें डर लग रहा है तो वो मना कर देंगे कि नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। वो लोग दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन उन्हें यह बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वह जीवन भर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे आपको जंगल में जाने से डर लगता है, आप शेर का सामना नहीं कर सकते। आप अपने डर को स्वीकार करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान को किसी चीज से डर तो लगता ही है, और जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू कर देता है। जितना आप डर को छुपाएंगे, डर उतना ही मजबूती के साथ बाहर आएगा। मान लो आपसे कोई गलती हो गई और आप इस डर की वजह से उस गलती को छुपा रहे हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे या फिर मुझे इसकी सजा मिलेगी, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए आप 100 नई गलतियां करेंगे और फिर जब यह गलतियां आपके सामने आएगी तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। लेकिन अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो उसका कोई ना कोई समाधान निकल जाता है। फिर गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, दूसरा डर होता है शारीरिक डर। जैसे मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया तो उसे देखकर तुम्हारी सांस फूलने लगेगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, मस्तिष्क रुक सा जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन उस समय अपने ऊपर संयम रखो। किसी भी मनुष्य के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले उसका संयम उससे दूर भागता है, और संयम के टूटने के साथ ही आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने समझने की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देशित करता। अगर मस्तिष्क से सोचने समझने की शक्ति बंद कर दी जाए तो हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा। यदि कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वह सही निर्णय लेकर उसे उस स्थिति से बाहर निकाल लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, उसके बाद में प्लानिंग करो और फिर निर्णय लो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हो ना आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। तो फिर मिलेंगे आपको किसी नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।